लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स को उस जेल में ब्लैक वाटर को अच्छे से रेजिस्ट करने में कुछ दिन बीत गए थे। तभी एक बार जेलर एलेक्स को ये सब करता देख लेता है और उसके जेल के पास आते हुए कहता है कि ये कमीना अपनी पावर्स को वापस पाने की कोशिश कर रहा है। ये इस प्रिजन को तो ट्रेनिंग ग्राउंड समझ रहा है। लगता है इसकी सच में मरने की इच्छा है। जिसके बाद उसने एलेक्स पर और ब्लैक वाटर डाला था, जहां उसे लगता है कि अब इसके बाद एलेक्स की हालत बुरी हो जाएगी। लेकिन एलेक्स उसकी गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है कि मरना तो तुम्हें चाहिए। तभी उस जेलर ने और बहुत सारे ब्लैक वाटर से खुद को छुड़वा लिया था और बोला था कि लगता है ये शांत नहीं होगा, इसलिए इसे खत्म करके ही सबको शांति मिलेगी। जिसके बाद वो उसे और ब्लैक वाटर से कवर करने लगा था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एलेक्स को एरेना की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहां एरेना में बैठे सभी डीमंस एलेक्स की मौत की डिमांड कर रहे थे। तभी वो जेलर वहां बैठे सभी लोगों से कहता है कि इसके ऊपर से बैन हट चुका है। जो भी सुप्रीम पोजीशन से नीचे है वो एरेना में आकर इसे पनिश कर सकता है और चाहो तो इसकी एरोगेंस खत्म करने के लिए इसे ह्यूमिलेट भी कर सकता है। इधर ये सुन के एलेक्स को मारने की डिमांड और तेज हो जाती है। इधर हम उस जेल के लॉर्ड को देखते हैं जिसके ऊपर उसकी सर्वेंट बैठी थी। तभी भीड़ में से एक डीमन बोलता है कि ये अकेला प्रिजनर हमारे लोगों को चैलेंज करता है, इसे तो मरना ही चाहिए। तभी एक मेंटिस डीमन बोलता है कि इसने मेरे भाई को मारा है, इसलिए मैं इसे अपने हाथों से खत्म करूंगा। तभी एक डीमन भीड़ में उठ के एलेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एलेक्स अपने पंच से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और चारों तरफ उसके खून की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर सब शांत हो जाते हैं। तभी एलेक्स बोलता है कि तुम कुत्ते बस शेर को कैद करके चिल्ला सकते हो। ये सुन के वो जेलर एलेक्स को चेन से बांधते हुए कहता है कि ऐसी हालत में होने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। ये सुन के एलेक्स हंसने लगता है और बोलता है कि तुम जैसे लोग मुझसे बैटलफील्ड में लड़ने से डरते हैं और मुझे बांधने के बाद खुद को ताकतवर समझते हैं। ये सुन के वो जेलर अपनी चेन्स हटा देता है। इस पे एलेक्स बोलता है कि चाहे यहाँ आज सारे किंग्स आकर मुझ पे अटैक करे, मैं उन सबको मार दूंगा। ये सुन के एलेक्स को मारने की डिमांड फिर से शुरू हो जाती है। तभी वो मेंटिस डीमन एलेक्स की तरफ बढ़ के उस पे अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उसे भी एक पंच से उसकी बॉडी राख बना देता है। अब एक एक कर ऑडियंस में बैठे डीमंस उसकी तरफ आके उस पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन एलेक्स इतना घायल होने के बावजूद भी एक एक करके उन सबको मारता जा रहा था। जहां एक इंसेक्ट डीमन को मारने के बाद एलेक्स बोलता है कि क्या ये तुम्हारी ताकत है, तुम बस दिखावे के शेर बनते हो। तभी एक आवाज आती है जो एलेक्स से कहती है कि हमारे वर्ल्ड को अंडर एस्टिमेट करने के लिए तुम्हें प्राइस पे करना होगा। आज मैं तुम्हें मार के हमारा नाम ऊपर करूंगा। ये आवाज एक रॉयल क्लैन के मेंबर की थी जो एक भैंसे जैसा दिखता था। तभी वो जेलर एरेना के चारों तरफ बने स्टैचूज की मदद से एलेक्स के हाथ पैर चारों तरफ से बांध देता है, जिसके बाद वो बोलता है कि अब तुम अपने हाथ भी नहीं हिला पाओगे तो तुम इस रॉयल मेंबर की स्वॉर्ड कैसे रोकोगे, इसलिए तुम्हारा मरना तय है। तभी वो रॉयल मेंबर एलेक्स की तरफ स्वॉर्ड फेंकता है, जिससे बचने के लिए एलेक्स हल्का सा साइड हट जाता है, जिसकी वजह से वो अटैक उसे नहीं लगता। इसके बाद वो रॉयल मेंबर कुछ और तलवारें निकाल कर उसे एलेक्स की तरफ भेजने लगता है, तो एलेक्स अपनी लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वो जेलर कहता है कि मैं अब तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। अब वो जेलर उन चेन्स की मदद से एलेक्स के स्पिरिचुअल ओरिजिन पर भी परेशानी खड़ी करने लगता है, जिसकी वजह से एलेक्स के मुंह से खून निकलने लगता है और एलेक्स की बॉडी में क्रैक बनने लगते हैं। तभी वो रॉयल डीमन फिर से कई सारी तलवारों से एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उन चेन्स को तोड़ देता है और उन आती तलवारों को डिस्ट्रॉय करके उस रॉयल मेंबर के स्पिरिचुअल फॉर्म पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मेन फॉर्म एरेना में आकर गिरती है। ये सब देखकर वो जेलर बोलता है
कि मैंने इसे चेन से बांध दिया था और इसके ओरिजिन को भी तकलीफ दे रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी ये खुद को बचा सकता है। अब तो मुझे इस रॉयल बॉडी को फिर से रिफाइन करना होगा। अब ये बोल के वो उस रॉयल बॉडी को फिर से जबरदस्ती खड़ा करने की कोशिश करता है। साथ ही वो उसका इस्तेमाल करके एलेक्स की तरफ कई सारे भाले फेंकता है जो एलेक्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सब देखकर एलेक्स बोलता है कि तुम मुझे बाहर से कैद कर रहे हो और अंदर से मेरे ओरिजिन पर अटैक कर रहे हो। इससे गंदी ट्रिक तो मैंने आज तक नहीं देखी। लगता है तुम डीमंस यही कर सकते हो। अब एलेक्स जोर लगाने लगता है। ये देखकर वो जेलर कहता है कि हुआंग रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए रॉयल बॉडी तुम अटैक करो। ये सुन के वो रॉयल मेंबर एलेक्स की तरफ बढ़ता है। तभी एलेक्स वो भाले और जंजीरें तोड़ देता है और तुरंत ही उस रॉयल मेंबर की तरफ बढ़ के उसके हेड पर पंच करता है, जिसकी वजह से चारों तरफ शॉक वेव निकलती है, जिसके कारण 1 सेकंड के लिए सबकी आंखें बंद हो जाती है। अगले ही समय वो जेलर जोर से चिल्लाता है क्योंकि एलेक्स के हाथों में उस रॉयल मेंबर का हॉर्न था। अब वो बोलता है कि तुम डीमंस किसी काम के नहीं हो, क्या किसी और को भी मुझसे फाइट करनी है। तभी वहाँ एक पर्सन आ जाता है जो कि इंपेरियल क्लैन का मेंबर था, जिसका नाम यूयू था, जो एक भालू की तरह दिख रहा था। उसे देखकर एलेक्स मन में सोचता है कि लगता है ये इंपेरियल क्लैन का कोई एलाइट है, मुझे ऐसे ही किसी की जरूरत थी। उसी वक्त वहाँ पर एक क्रो भी आ जाता है और यूयू से बोलता है कि मैंने सुना है कि ये लड़का काफ़ी चालाक है, इसलिए अगर तुम बाद में खून की उल्टियाँ करोगे तो ये बहुत अजीब लगेगा। वो क्रो असल में किंग कुन था डीमन वर्ल्ड से। तभी ही जिमिंग भी वहाँ आ जाता है और बोलता है कि इस हुआंग को तो यूयू सीनियर से लड़ने की जरूरत भी नहीं है, इसके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। लास्ट टाइम मैं थोड़ा केयरलेस था, लेकिन अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। तभी वहाँ लॉर्ड वू कुन भी आ जाता है और बोलता है कि मैं एक फिजिकल टेक्निक की तैयारी कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं लेट हो गया। तभी वही जिमिंग को चिढ़ाते हुए कहता है कि ये तो इंपेरियल क्लैन का मेंबर भी नहीं है, इसे मौका देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी एरेना में एक लेडी आ जाती है जिसने एलेक्स की बहुत पहले एक बार मदद करी थी। तभी एलेक्स उसे पहचान लेता है। तभी वो लड़की एलेक्स से टेलीपैथी के थ्रू पूछती है कि क्या मेरा ब्रदर ठीक है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि तो तुम मोदाओ की सिस्टर हो। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। अब उसे सच पता चल गया और वो ह्यूमंस के साथ है। ये सुन के वो लड़की एलेक्स से टेलीपैथी के थ्रू बोलती है कि मैंने काफ़ी जानकारी इकट्ठा करी है। जिस सच के बारे में तुम बात करते हो वो बस बर्फ़ की ऊपरी परत है। तुम्हें बर्फ़ की मोटाई का अंदाज़ा भी नहीं है। आगे बहुत ज़्यादा केओस आने वाला है। मुझे पता नहीं कि मैं अपने भाई से क्या दोबारा मिल भी पाऊंगी या नहीं, पर मेरा भाई तुम्हारे साथ ठीक था, इसलिए मैं भी तुमसे फाइट नहीं करूंगी। अब ये बोलने के बाद वो लड़की एरेना से बाहर चली जाती है, जिसे देखकर वो कुन उस लड़की से पूछता है कि तुम इससे फाइट नहीं कर रही। इस पे वो लड़की वो कुन से बोलती है कि मेरा भाई इसके कंट्रोल में है, अगर मैं इससे फाइट करूंगी तो हो सकता है मेरे भाई को ये चोट पहुंचाए। ये सुन के वो कुन बोलता है कि ठीक है, तो मैं हुआंग को ठीक करके तुम्हारे भाई को रेस्क्यू करूंगा। अब आसपास सभी लोग उन सभी को चीयर करने लगते हैं। तभी यूयू सभी जगह प्रेशर डालते हुए बोलता है कि मिस के पास तुमसे ना लड़ने की वजह है, पर मेरे पास नहीं। आज मैं तुमसे हिसाब बराबर करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में मुझे खून की उल्टियाँ कराते हो या नहीं। ये सुन के एलेक्स मन में बोलता है कि ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तभी यूयू अपने एक सर्वेंट के ऊपर पैर रखते हुए बोलता है कि ये ह्यूमन वर्ल्ड के सर्वेंट अब बूढ़े हो गए हैं, जो कि किसी ज़माने में यंग जनरेशन के जीनियस थे, वो आज मेरे पैर की बस धूल हैं। ऊपर से हुआंग ने एक हाफ स्पिरिचुअल एनर्जी वाले वर्ल्ड में कल्टीवेशन करा है, वो क्या ही कर पाएगा। ये सब सुन के और देखकर एलेक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी यूयू उसके पास पहुंच जाता है और एरेना में पहुंच के अपना साइज बढ़ा लेता है, जिसके बाद वो बोलता है कि हुआंग मेरे पास आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम उतने स्ट्रांग हो जितने कि र्यूमर्स है। इस पे एलेक्स बोलता है कि
कि लगता है आज मैं जख्मी हालत में भी तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ये सुन के यू हंसने लगता है और बोलता है कि मैं अपने क्लैन की एंसेस्ट्रल आर्ट का इस्तेमाल करूंगा, देखते हैं तुम उसका सामना कर पाते हो या नहीं। अब वो अपनी इम्पेरियल क्लैन की एंसेस्ट्रल आर्ट का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से आसमान पूरा ग्रीन हो जाता है और यू के सर्वेंट्स की एनर्जी खींचकर आसमान की तरफ जाने लगती है। तभी आसपास एरेना में बैठे डीमंस यू से कहते हैं कि लॉर्ड हुआंग को एक ही बारी में ख़त्म कर देना। इधर उस लड़की को ये सब देखकर घबराहट हो रही थी। तभी वो एंसेस्ट्रल आर्ट एलेक्स को चारों तरफ से घेर लेती है और उसकी बॉडी में छेद करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स शांत हो जाता है और अपने डिवाइन बॉडी बाहर निकालता है, जिसके बाद वो उसका इस्तेमाल करके उस एंसेस्ट्रल आर्ट से बाहर आ जाता है। तभी यू आसमान में बनी फॉर्मेशन को पकड़कर एलेक्स की तरफ फेंकता है, जिसे एलेक्स अपने पंच से रोक रहा था। इसकी वजह से यू के मुंह से खून निकल आता है। तभी उस जेल का लॉर्ड हंसने लगता है और एलेक्स को चेन से बांधकर पीछे खींच लेता है और बोलता है कि हुआंग एक स्पेशल प्रिजनर है जिसे एल्डर्स की रिक्वेस्ट पर यहाँ रखा है। तुम लोगों से ये उम्मीद है कि तुम इसकी जान नहीं लोगे। ये सुन के सभी चौंक जाते हैं। तभी वुकुन बोलता है कि अभी हुआंग मरने ही वाला था, तो इस टाइम पर आप इसका फेवर क्यों कर रहे हो। तभी एलेक्स बोलता है कि मैं हार कैसे सकता हूँ, वो तो इस जेल के लॉर्ड ने कुछ नोटिस कर लिया था, जिसकी वजह से उसने मुझे पीछे खींच लिया, वरना अगर मुझे आधा सेकंड और मिलता तो ये भालू खत्म था। ये सुन के यू को गुस्सा आता है, तो एलेक्स बोलता है कि अगर तुम्हें अभी भी फाइट से सेटिस्फैक्शन नहीं है तो मेरे हाथ खोलो, इसके बाद हम अंत तक लड़ेंगे। तभी यू अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर वुकुन हंसते हुए बोलता है कि हुआंग ने ऐसी हालत में भी तुम्हारे मुंह से खून निकाल दिया। तभी किंग कुन बोलता है कि अच्छा हुआ हुआंग रुक गया, वरना तुम मारे जाते। ये सुन के यू को गुस्सा आ जाता है और वो किंग कुन को मुंह बंद रखने को बोल के एलेक्स पर अटैक करता है, तो एलेक्स भी अपने बैरियर की मदद से उसे पीछे धकेल देता है, लेकिन यू लगातार उस पर अटैक कर रहा था, तो एलेक्स उसकी गर्दन पकड़ लेता है, जहां यू अपने आप को छुड़वाने के लिए एलेक्स पर अटैक करे जा रहा था, जहां एलेक्स के मुंह से खून निकल रहा था। लेकिन एलेक्स को उन सर्वेंट्स की ऐसी जिंदगी देखकर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपनी पकड़ ढीली नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से यू की आंखें बंद होने लगती है। तभी वो जेलर अपनी चेन से फिर से एलेक्स को पीछे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स पीछे नहीं हो रहा था, तो वो जेल का लॉर्ड सीलिंग आर्ट का इस्तेमाल करके एलेक्स को पीछे खींचता है, जिसकी वजह से यू की जान बचती है। अब हंसते हुए एलेक्स बोलता है कि लगता है अब मुझसे सब फाइट करने से डरते हैं। ये सुन के वो जेल का लॉर्ड बोलता है कि अगर ये मरना ही चाहता है तो इसे आज ही वॉर गॉड एकेडमी भेज दो। वॉर गॉड एकेडमी डीमंस की टॉप 10 एकेडमी में से एक थी, जिन एकेडमीज का काम सिर्फ वॉर गॉड्स पैदा करना था। साथ ही वो एकेडमी अच्छे क्लैन से टॉप लोगों को ही भर्ती करती थी, और ये एकेडमी कोई कल्टीवेशन मेथड की वजह से फेमस नहीं थी, बल्कि यहाँ फाइटर्स भेजे जाते थे जो एकेडमी के मेंबर से लड़ते थे, जिनसे लड़ लड़ के एकेडमी के मेंबर ताकतवर बनते थे। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।